वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आ चुका हूँ साइंस सिटी कोलकाता में टू कवर दी ऑर्नामेंटल फिश एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोलकाता फिश फेडरेशन। अगर आप कोलकाता से हैं एंड एक्वेरियम हॉबी को सपोर्ट करते हैं तो इस फेडरेशन के बारे में आपको मालूम ही होगा। इवेंट की एंट्री सभी के लिए कम्प्लीटली फ्री थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि सारा एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ हॉबीज ने उठाया है, इंक्लूडिंग द ट्रैवल एंड एकोमोडेशन ऑफ द फॉरेन जजेस। Of course, there was some money rolling in from exhibitors, जिससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, but overall it was a very successful event. Thank you so much for coming to our country and judging for us. Thank you. Who does not know Anil D'Souza? Discus man of India. So how to cure the fin rot disease if fish has a fin rot? Then blood circulation can go to the liver, can go to the kidney. On the disc picture, who know what wrong about the disc picture? Okay, जब ADS बॉम्बे में आया था तो I was ADS first customer. Okay, so I met him. इवेंट की लोकेशन मेरे होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी और यहाँ तक आना तो इजी था, पर मेन गेट से लेकर लेक्चर हॉल काफ़ी दूर था। पर्सनली मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे में जो विजिटर्स होते हैं वो सेकंड थॉट ज़रूर देते हैं। एनीवेज, इस इवेंट में मेरे साथ जयेश भी भोपाल से आया है एंड हम दोनों का ही फर्स्ट विजिट है इन द सिटी ऑफ फिश कीपर्स। नाउ थ्रू दिस वीडियो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अपोलोजाइज टू माई ऑडियंस बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आगे से आपको रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो, बिकॉज इवेंट के सारे फुल वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कर दो रखिए दादा, आपके हो रहा है इधर में आने वाला इधर भी आ गया। हाँ, मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ द एग्जिबिटर्स हॉल, जहां पर द मेन स्टेज एंड सारे प्रेजेंटेशंस एंड इंटरेक्टिव सेशंस यहीं से कंडक्ट करे गए थे। एट द स्टार्ट ऑफ द इवेंट, ऑर्गेनाइजर्स वेलकम द साइंस सिटी डिग्निटरी and was given a walkthrough by Mr. Ricky Sharma and Mayurdev sir. अब इससे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट होते मैंने सारे एग्जिबिटर्स और ब्रांड्स का क्विक कवर कर लिया। इट वॉज 11 AM इन द मॉर्निंग एंड इवेंट का फर्स्ट डे होने की वजह से ऑडियंस कम थी फॉर द फ्यू इनिशियल आवर्स, बट उसके बाद तो इट वॉज वेरी क्राउडी, स्पेशली इन द फिश कॉम्पिटिशन एरिया। इवेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखते हैं बाय द डिस्कस मैन ऑफ इंडिया मिस्टर अनिल डिसूजा फ्रॉम एक्वाडिस्कस। फैंटास्टिक। आई थॉट सबके हाथ ऊपर जाएंगे, बट एनीवेज नहीं है तो फिर शाम को जाने से पहले हम सबको हॉबीज बना ही देंगे। हमारे पास बहुत सारे फिशेस है यहाँ पे दिखाने के लिए। सो व्हाट वुड यू वांट योर डिस्कस टू लुक लाइक? एक इंटरैक्टिव सेशन कर लेते हैं कि आपका डिस्कस कैसा होना चाहिए। जब आप वेरी गुड, बड़ा होना चाहिए, राउंड, good patterns, colorful. Sorry? No fin cut. Yeah, very good. Active. So look like a disc. Fantastic. That is what I wanted to hear. A discus fish, बड़ा, active, colorful होने के साथ साथ राउंड होना जरूरी है। अब जब हम जाते हैं कोई भी एक फिश सेलर के पास, उनके पास गाइज ये पूरा सेशन लगभग 30 मिनट्स का है एंड अगर आप फुल प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो सून देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो। एक्वेरियम के अलावा इवेंट में एक सबसे बड़ा एंड ब्यूटीफुल स्टॉल भी था विद फुल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ टेरेरियम एंड सिमिलर सेटअप्स। द स्टॉल को बिलोंग्स टू पल्लीशिली नर्सरी एंड TC टिश्यू कल्चर प्लांट्स रन बाय मिस्टर अमर्त्या दे। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर बिगिनर्स।
इस एक्वेरियम में कौन सी एक्वास्केपिंग स्टाइल यूज करी गई है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Next on the screen we have the legendary fish enthusiast Mr. Andrew Rao sharing his immense knowledge of native Indian fishes, their habitat and fieldwork experience. Setting. No pictures are taken of fish in the wild, in tanks. These are all natural pictures. And I must thank my very good friend, Beta Mahatmaraj, who resides in Chennai, and he has a lovely page on Facebook called Meenakaran. And we both have done a lot of collections together, and he has, I'm no photographer, so he has compiled this video for me to help me aid what I'm trying to explain. So, sorry, I have to get a hang of this. Now, this is the ubiquitous zebra danio, as you are very familiar with this fish. The most commonest, at one time common, not anymore. There is also a podcast with Andrew Rao coming soon, shot in his 70-year-old home in Kolkata, which he also utilizes for the packaging and transport of ready-to-go deliveries. Fish event हो and planted aquarium ना हो तो क्या ही मजा event का. Here we are at another stall, Ripples Nature Studio by Mr. Gautam Gupta. Another name we should keep in mind when we talk about nature aquariums and native Indian fishes. Unfortunately, due to lack of time, we couldn't spend much time with Gautam sir, yet we have covered his stall and you will see that in the next video. Moving on, we have Mr. Mayur Dev on stage for fish keeping tips. I'm sure you don't want to miss out on this one. 60 years a goldfish can live. Average 30 for sure. Okay? Okay, 30 for sure. But कहाँ पे 1 साल 2 साल के ऊपर आपके पास गोल्डफिश रहता है? Right? So there is no point in actually saying I'm buying the most costliest. No. Buy the right quality. How many of you know that? How many of you have goldfish and koi fish? Any of the two? Goldfish का stomach नहीं होता. Food goes directly to the intestine. So what kind of food to feed? See, ideally we know that food goes into the stomach, वो सब digest होता है. Everything, all the nutrients are removed, bloodstream में जाता है ये वो फलाना ढिमका. Now ये intestine में जा रहा है, intestine से पिछले. Now let's move to another planted aquarium by Ripples Nature or Nature Cube. This is a 60 cm aquascape with 3 inch of aqua soil as substrate, Monte Carlo as carpet, pearl bead on the left, Rotala HRA on the right back, and on front it is probably Rotala nanjushane और Limnophilia vietnam. अगर आपको इस प्लांट का सही नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. जब इतने सारे एक्वास्केपर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक जगह हो तो थोड़ा फन टाइम तो बनता है. इसलिए हमने भी किसी के साथ करना लंच तो किसी के साथ चाय और दुनिया भर की बातें. अब बारी है एक्वास्केप वर्कशॉप की, जिसके लिए काफ़ी सारे हॉबिस्ट इंतजार कर रहे थे. एवरीथिंग हैपेंड ऑन स्टेज, जहाँ थे 3 सेपरेट टैंक्स टू बी सेटअप बाय 3 इंडिविजुअल एक्वास्केपर्स. ऑन द लेफ्ट इज मिस्टर अमर तयादे, एट द मिडिल डॉक्टर राहुल मुखर्जी, एंड ऑन द राइट मिस्टर देवराज घोष, ऑल असिस्टेड बाय their respective fellow escapers. अब इस टाइम इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू असिस्ट एनी ऑफ देम वाइल होल्डिंग द कैमरा, तो कैमरा को ट्राइपॉड पे लगाकर आई डिड व्हाट आई कुड पॉसिबली डू. अब ऐसी लाइव वर्कशॉप की सबसे खास बात होती है कि आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो वुड प्लेसमेंट हो या प्लांटिंग के बारे में हो. आपको ऑन द स्पॉट लॉजिक एंड सारी रीजनिंग एक्सप्लेन कर दी जाती है. एंड सिमिलर वाज द केस इन दिस वर्कशॉप. ऑल थैंक्स टू देवराज सर एंड द वर्कशॉप होस्ट मयूर सर. Anything, what you feel like. So basically, कोई भी aquascape में, in any aquascape, you need a flow. जैसे क्या है, पानी है ना. So aquarium is all about water. Water is all about flow. So any aquascape should have flow. इस टाइप का flow, what is the flow? Can anyone tell me? Still not you. Huh? The shape of the road. Basically the flow is from the right to the left. So ऐसा है. So when we do the planting also, because this is only the hardscape. Now this has to be followed with the plants, because an aquascape is a perfect balance of hardscape and planting. Then it becomes an aquascape. इसका जो plants हो, can anyone suggest what plants you want? What plant we can use? इसी के साथ इवेंट का डे 1 एंड होता है. एंड क्या सेकंड डे भी इतना ही इंटरेस्टिंग होगा? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन
अगर इंटरेस्टिंग डिस्कशन मिस नहीं करना चाहते हो तो। एंड हियर इज द शॉर्ट ग्लिम ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग जाके स्टॉल्स देखेंगे एंड स्टॉल्स में जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा रहेगा। Number two, you master water parameters. Okay, that's the best way to do it because you don't even need test kits after that if you do a planted aquarium. Right, that's right. And now to proudly present the certificate of first place in Plakat Betta Fish, Mr. Amlan Banerjee.